आगे बढ़ते हुए बात अब बस्तर की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार क्योंकि कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बस्तर संभाग के मुस्लिम अध्यक्ष वसीम अहमद भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने इस्तीफा सौंप दिया है। बलराम मौर्य ने अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा सौंपा और देखिए तस्वीरें आप, इसके बाद अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो देखिए बस्तर में पहले फेज में चुनाव होने, लेकिन इससे पहले ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि जिला अध्यक्ष का इस्तीफा देना बेहद बड़ी बात है। ऐसे में कहीं ना कहीं हाथ में जो दरार है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर है, बस्तर में कांग्रेस अब मुश्किल में दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा सौंप दिया है। और न सिर्फ उन्होंने इस्तीफा सौंपा, बल्कि बस्तर संभाग के मुस्लिम अध्यक्ष वसीम अहमद भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बस्तर जिला कांग्रेस में देखिए एक बड़ी टूट है और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले चुनाव में इसका फायदा जरूर बीजेपी को मिले। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी रजत वाजपेयी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं लाइव। रजत, अभी हाल फिलहाल में राजनेताओं का दौरा हो रहा है, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता पहुंचते हैं, हुंकार भरते हैं और देखिए यहाँ पर कांग्रेस में दरारें दिखनी शुरू हो जाती हैं। बड़ा झटका कल भी लगा, आज एक बार फिर से लगा। किस तरीके से आप देखते हैं कितना फायदा इस वाले चुनाव में बीजेपी को इस झटके से मिलेगा? साधना जी, इसका सीधा तौर पर फायदा जो है वो बीजेपी को इसलिए होगा क्योंकि 1 और 1 11 की स्थिति बन रही है। जिला अध्यक्ष रैंक का अगर कोई पदाधिकारी पार्टी छोड़कर जाता है तो जो नीचे का जो केडर है उस पार्टी का, उस पर सीधे उसके मनोबल पर असर पड़ता है। न केवल छोटे बड़े कार्यकर्ता बल्कि पदाधिकारी और जो इलेक्टेड जो जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, ये सारे लोग जो है एक एक करके कांग्रेस बीजेपी में उनके जाने का सिलसिला जो है वो थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो इतनी विरक्ति पार्टी से जो है विधानसभा चुनाव में जो हार मिली थी उसके बाद भी देखने को नहीं मिली थी। और अब जब बैक टू बैक जो है वो दौरे हो रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं के, तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि जो बीजेपी की गाइडलाइन है, बीजेपी जिस लाइन पर चल रही है वो सुहा रही है कांग्रेस के नेताओं को। और यही एक संभवतः बड़ी वजह हो सकती है कि एक एक करके जो है वो पार्टी के लोग दामन छोड़कर भाजपा का साथ जो है वो लेना चाह रहे हैं। अगर बीजेपी की योजनाएं और वादे लुभा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को, लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई है कि कांग्रेस की ही स्कीम जो है अब उनके लीडर्स को नहीं भा रही है? ऐसी क्या वजह आप देखते हैं? कांग्रेस में आखिर टूट है क्यों? जी बिल्कुल, 5 साल का जो कांग्रेस का शासनकाल रहा है उसको लेकर कुछ काफी हद तक नाराजगी है। बलराम मौर्य जो जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात को स्पेसिफिक तौर पर लिखा है कि वे लगातार जो है उपेक्षा महसूस कर रहे थे पार्टी में, और अध्यक्ष होने के बावजूद भी उनके कई पावर्स जो है वो सीज किए हुए थे। ऐसे में उन्हें एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। और यही वजह है कि बलराम मौर्य जो है अकेले नहीं आए हैं। दरभा और तोकापाल 2 ब्लॉक के कई सरपंच, उप सरपंच रैंक के जो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, इन सारे लोगों को मिलाकर लगभग 100 कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो आज उनके साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। और मुस्लिम समाज के जो संभागीय अध्यक्ष हैं उनका बीजेपी के साथ जाना एक तरह से जो है बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि बस्तर में मुसलमान जो है वो बीजेपी से जो है उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो परंपरागत वोट थे उन पर भी चोट पहुंचेगी। परंपरागत वोट भी रजत, और अगर आप देखें तो 11 में से सिर्फ 2 सीटें हैं, जिसमें एक बस्तर सीट है जो कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस तरीके से अब कांग्रेस के नेताओं का छटकना कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है बहुत।